हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय हम उदयपुर में हैं और यहाँ का एक सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट आपको दिखाने लेकर आया हूँ और ये है उदयपुर पैलेस। जैसे आप लोग जानते होंगे, ये सबसे बड़ा यहाँ का पर्यटक स्थल है और यहाँ लाखों लोग आते हैं प्रतिवर्ष यहाँ इस पैलेस को देखने के लिए। और इसकी सुंदरता भी ऐसे आज तक इन्होंने प्रिजर्व कर रखी है, तो ये सब मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। सो दोस्तों, यहाँ आके ही मुझे ऐसे ही कविता याद आती है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो कविता कुछ ऐसे है दोस्तों कि वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, वो रण बांका अमर रहेगा। दिल्ली जिसके कदम चूमती, हिंद की माटी जिस पर इठलाती, बप्पा का वो शान था, कुंभा का वो मान था। वो राणा अमर रहेगा, वो संगा अमर रहेगा, वो रण बांका अमर रहेगा। सो दोस्तों, ऐसा है कि यहाँ पर एक बहुत ही ऐसे योद्धा ने जन्म ली थी इस माटी में, जिनका नाम था राणा सांगा। और जैसे उनका असली नाम तो था संग्राम सिंह जी, मगर उन्हें राणा सांगा कहते थे। तो उनके ऐसे 4 पुत्र हुआ करते थे, जो जैसे उनका जो 4th सन था, चौथा पुत्र था, उनका नाम था उदय सिंह द सेकेंड। तो ये जो उदयपुर है ना दोस्तों, उदय सिंह सेकेंड ने बनाई थी और उन्होंने ही ये किले का भी निर्माण किया था, इस दुर्ग का निर्माण किया था, जिसे आज सिटी पैलेस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी सारी बातें मैं आपको अंदर चल करके बताऊँगा। इसके एंट्रेंस फ़ी में ऐसे है कि आपको 450 रुपीज़ चार्ज की जाती है और सीनियर सिटीजन्स के लिए 350 होती है, जैसे आपको वैलिड आईडी कार्ड देनी पड़ती है। और सुबह आप 9:30 से आ सकते हो और शाम को जैसे 5 या 6 बजे तक ये पैलेस आपके लिए ओपन रहती है। तो चलिए दोस्तों, अंदर चलते हैं और आपको एक एक करके ये सब कुछ दिखाएंगे हम। चलिए। सो दोस्तों, ये देखिए, जैसे आप देख पा रहे हो ना, एक छोटा सा इन्होंने एक ट्रेन टाइप रखा हुआ है, और यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी हैं, जो आप यदि वॉक ना कर पाओ, यहाँ आपको ऐसे टूर दी जाती है और इसके टिकट्स आपको अलग से लेने होते हैं। अब ये देखिए, हमारे कुछ अतिथि भी यहाँ से उतर रहे हैं, तो इसके टिकट्स आपको अलग से लेने होते हैं और इसका कॉस्ट भी मैं आपको स्क्रीन में बता दूँगा। सो दोस्तों, आपको चार्ज है 50 रुपीज़, 50 रुपये आपसे ली जाती है और सीधे आपको उस पैलेस की ओर ले जाते हैं। जो आप पीछे देख पा रहे हो ना, आपको जो दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यही है उदयपुर पैलेस। सो ये देखिए दोस्तों, ये है आपको जो पैलेस में दिखाने लेकर आया हूँ। तो जैसे ये इसे सिटी पैलेस या इसे राजमहल भी कहते हैं, राजभवन या राजमहल भी कहते हैं इसे। तो जैसे ये पैलेस उदयपुर का जो मेन पैलेस है और यहाँ पर जैसे लाखों पर्यटक हर वर्ष प्रवेश करते हैं, ये देखने के लिए आते हैं इस तरह के, और काफ़ी विदेशी अतिथि भी यहाँ पर आना पसंद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये स्टेशन से लगभग करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको वहाँ से जैसे गाड़ियाँ मिल जाती है, ऑटोस आपको अराउंड 100 या 150 तक चार्ज करते हैं आपको इस पैलेस में लेकर आने के लिए। सो पहले आपको दोस्तों इस पैलेस के कुछ इतिहास का कुछ जानकारी आपको देना चाहूँगा मैं। तो करीब 1553 में इसे महाराणा उदय सिंह जी ने इसका निर्माण किया था, उदय सिंह जी 2 ने। तो जैसे आप लोग जानते होंगे, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, उदय सिंह जी जो हैं वो सिसोदिया परिवार से थे, राजपूत परिवार के थे वो। और उन्होंने अपने राजधानी चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट की थी, क्योंकि वहाँ जब अकबर ने चित्तौड़ में आक्रमण की थी, तो उदय सिंह जी ने यहाँ पर उनकी राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इस पैलेस का निर्माण जैसे 400 वर्ष लगे थे इसमें, और काफ़ी सारे ऐसे मेवाड़ शासकों ने इसमें अपना योगदान दिया था। तो दोस्तों, इस महल में आपको राजपूत, राजस्थानी ऐसे वास्तुकलाएँ काफ़ी सारी मिलेगी। यहाँ से आप जैसे 360 डिग्रीज एंगल से भी आप पूरे उदयपुर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं और अंदर से इस पैलेस को और निकट से देखेंगे। चलिए। सो ये देखिए दोस्तों, ये एक मुख्य द्वार है यहाँ का, जैसे आप गणेश पोल देख सकते हो। जैसे मैंने अपने प्रीवियस किसी एपिसोड में हाथी पोल आपको दिखाया था, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन गेट्स, जैसे गणेश पोल या गणेश द्वार। अब यहाँ से हम प्रवेश पाते हैं और आपको भीतर के दिखाएंगे। और ये द्वार में आप देख पा रहे हो, इस पर स्पाइक्स जैसे रखे हुए हैं, काफ़ी सारे स्पाइक्स लगाए गए हैं, क्योंकि मेनली ये जो हाथी उनको आक्रमण करने से रोकने के लिए थे। जो हाथी आक्रमण करते थे, उन्हें इस तरह के स्पाइक्स हानि पहुंचा के उन्हें रोक देते थे, इस तरह के शत्रुओं को। चलिए दोस्तों, यहाँ से भीतर चलते हैं।
दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना, यही है राजपूत राजस्थानी वास्तुकला जो इस तरह से बनाई गई है। देखिए दोस्तों कितना सुंदर आर्किटेक्चर है ये उदयपुर पैलेस। अब यहाँ से हमने सीधे चलना है इस रोड से। देखिए दोस्तों ये आप देख पा रहे हो ना, इस तरह के जो मेवाड़ शासकों ने पैलेस के जो सड़क है इसे क्रिस क्रॉस में बनाए थे, उन्होंने जिगजैग में बनाए थे, ताकि इसका एक मुख्य कारण ये था कि शत्रु यदि यहाँ पर आक्रमण करें तो वे इस तरह से भूल भुलैया में खो जाए और उन शासकों या उनके परिवार पर इस आक्रमण का कोई प्रभाव न पड़े। तो इस तरह के काफ़ी सारे बनाए गए हैं। चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों, आपको ये द्वार, ये जो गेट पर आपको सूर्य के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सभी जो शासक थे, मेवाड़ शासक, ये सूर्यवंशी थे। और जैसे आप जानते होंगे श्री राम के जो पुत्र थे लव, उनके वंशज है सारे और ऐसे माने जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको ये गार्डन्स वगैरह भी दिखा रहा हूँ यहाँ से। सो दोस्तों जो मुख्य द्वार है ना, उसे त्रिपोलिया कहते हैं, त्रिपोलिया गेट कहते हैं उसे। और वो एक्चुअली एक प्रवेश द्वार है, मेन प्रवेश द्वार, जहाँ से आप मानिक चौक देख सकते हैं, मानिक चौक के दर्शन ले सकते हैं। और वहाँ से आपको सूर्यवंश के जो मेन जो उनके पैलेसेस है वो भी पैलेस साइड है वो दिख जाता है। तो ऐसे माना जाता है दोस्तों कि जो सूर्यवंशी थे वो सूर्य को देखे बिना अपना भोजन नहीं लेते थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक बनावटी सूर्य पैलेस बनाई थी। तो वहाँ उस ओर चलते हैं दोस्तों और आपको वो सूर्य पैलेस वगैरह दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पर जैसे ये लेक सिटी कहते हैं उदयपुर को। और यहाँ पर जो मेन 4 लेक है, जैसे उदय सागर लेक है, फिर जैसे पिचोला लेक है और फतेह सागर लेक है। तो मैं जो इस समय आपको दिखा रहा हूँ ये है पिचोला लेक। और ये जो सामने आप देख पा रहे हो ना, दिस इज़ द लेक पैलेस कहते हैं इसे। और यहाँ पर भी ऐसे नाव आपको लेके जाती है, करीब आपको 500 या 600 कुछ चार्ज करते हैं ये आपको ये पर्टिकुलर पैलेस दिखाने के लिए। तो ऐसा था कि महाराणा जी इस पैलेस में भी कभी कभार जा कर के रहते थे। तो ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर है ये। और पीछे आपको अरावली माउंटेन्स के एक नज़ारे दिख रहे हैं। तो ये देखिए इसके ठीक सामने है, ये है पैलेस, दैट इज़ द उदयपुर पैलेस। तो ये हमने सीधे चलना है इस रोड से और पैलेस का एक परिक्रमा हम कर सकते हैं और अंदर के म्यूज़ियम का भी आपको दर्शन दे सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, फिर से आपको ये पिचोला लेक में दिखा रहा हूँ। तो बीच में इस तरह के आइलैंड्स भी बने हुए हैं पिचोला लेक में। तो चलिए दोस्तों यहाँ से और आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये है जिसको जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जग निवास कहते हैं इसको, या फिर इसे लेक पैलेस कहते हैं। तो ऐसे 4 द्वीप है दोस्तों यहाँ पे पिचोला में। जो मैं पिचोला डिटेल कवर करूँगा ना, उस समय मैं आपको और डिटेल्स दूंगा इन सब का। तो जैसे एक द्वीप है दोस्तों जिसको यहाँ पर कहते हैं मोहन मंदिर कहते हैं, जहाँ पर महाराज गणगौर वगैरह ये वहीं पर मनाते थे। तो चौथा द्वीप था दोस्तों अरसी विलास कहते थे उसे। पर ये सब मैं आपको डिटेल कवर करूँगा जब मैं पिचोला लेक डिटेल में एक्सप्लोर करूँगा। सब दोस्तों अभी हम आगे चलते हैं, इस रोड से सीधे चलते हैं हम लोग पैलेस व्यू में, दैट इज़ पैलेस विजिट में। चलिए तो दोस्तों ये जो महल है ये पिचोला लेक की पूर्वी तट की ओर स्थित है, जिसे हम ईस्ट बैंक कहते हैं। और दोस्तों ऐसे महल के भीतर ऐसी कई प्राचीन इमारतें आपको मिलेंगी जो आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है दोस्तों। और यहाँ पर जो है दोस्तों, इसके जो एक भाग ऐसा है कि आज भी महाराणा जी के जो वंशज है अपने परिवार समेत यहीं पर वास करते हैं। सो दोस्तों मैं आपको दुर्ग की दीवारें दिखा रहा हूँ, जो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर है ये आर्किटेक्चर। और हमने यहाँ से सीधे निकल जाना है टुवर्ड्स द मेन गेट।
तो सामने आप मेन गेट देख पा रहे हो। चलिए दोस्तों आपको उस और ले चलते हैं। बट हम मेन पैलेस की ओर अब एंटर कर रहे हैं। अब ये देखिए कितने सारे अभी अतिथि आए हुए हैं हमारे, काफ़ी विदेश से भी बहुत सारे अतिथि आते हैं इस पैलेस की सुंदरता को निहारने। अब दोस्तों सीधे अंदर चलते हैं और आपको और दिखाएंगे और सारी इमारतें दिखाएंगे। चलिए। सो दोस्तों शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहाँ से लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक नज़र दिखाना चाहता हूँ ये पैलेस को दूसरी एंगल से। सो ये देखिए दोस्तों, ये आप ब्यूटीफुल पैलेस आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और आपको सीधे आप देखेंगे ना तो एक गेट आपको नज़र आ रहा है। तो यही है मेन गेट या त्रिपोलिया गेट कहते हैं इसको। तो आपको 3 जैसे द्वार दिख रहे हैं यहाँ पे, पोल जैसे मैंने आपको पहले बताया था गेट कहते हैं, और 3 आपको द्वार दिख रहे हैं तो इसे मेन गेट या त्रिपोलिया गेट कहते हैं। तो महाराज यहाँ से एंटर करते थे, महाराणा, और इस यहाँ से होते हुए जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पर एक हाथी है, वहाँ पर वो घोड़ा पर चढ़ जाते थे। ये सब मैं आपको इसके आगे दिखाऊंगा, और वहाँ तक मैं आपको ले चलूँगा उसके टॉप फ्लोर तक, और आपको ये पूरा पैलेस सब दिखाऊंगा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं। दोस्तों अब ये त्रिपोलिया गेट हम क्रॉस कर रहे हैं, और इसे क्रॉस करते आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर एक तोप भी रखा हुआ है इन्होंने। और ये गेट क्रॉस करते ही हमें मानिक चौक के दर्शन होंगे, जो इस समय तो एक रेस्टोरेंट बना हुआ है मानिक चौक, मगर उस समय बहुत ही सुंदर सा एक चौक हुआ करता था। मेन महाराज जो यहाँ पर थे, और वहीं से वो हाथी पर चढ़ते थे। देखिए दोस्तों कितना सुंदर है, इसको आर्किटेक्चर इसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा देती है। ये है राजपूत आर्किटेक्चर जो आप देख पा रहे हो इस समय। और ये आप देख पा रहे हो ना दोस्तों, ये सब है मानिक चौक, जो मुख्य द्वार के भीतर आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हो सूर्य गोदरा जिसको कहते थे, सूर्य गोदा या ऐसे, जो यहाँ के जो शासक थे, मेवाड़ शासक, ये सभी सूर्यवंशी हुआ करते थे, और सूर्य के दर्शन के बिना ये अपना भोजन नहीं खाते थे। तो ऐसे बरसात के मौसम में सूर्य के दर्शन नहीं होते थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक बनावटी सूर्य बना दिया था। तो ये आप देख पा रहे हो, यही वो महल है जहाँ पर इन्होंने जो सूर्य को समर्पित है ये महल। और ये आप मेन देख रहे हो ना, ये है इनका मेन मुख्य द्वार है। और यहाँ पर जो आप हाथी देख पा रहे हो, इसके इर्द गिर्द ही महाराणा जो हाथी पर सवार होते थे। और ये द्वार इतना ऊंचा बनाया गया है क्योंकि यहाँ से उनके हाथियों का जो कारवां यहीं से गुजरता था, इसलिए इस द्वार की ऊंचाई ऐसी है। और ये ऊपर का आप स्ट्रक्चर देखिए कितना सुंदर बनाया गया है, उदयपुर महल। इसे देखे हमें जैसे ओल्ड आर्किटेक्चर्स है, राजपूत आर्किटेक्चर्स, जो हमने जैसलमेर में भी कुछ देखे थे, उसे वो हमें याद आते हैं। दोस्तों इसके भीतर चलते हैं और ऐसे कुछ और आर्टिफैक्ट्स हम देखेंगे। चलिए। और दोस्तों ये जो द्वार है इसे तोरण पोल भी कहते हैं, जो आप देख पा रहे हो, तोरण पोल। और यहीं से जो उनके जो मुख्य जो मैरिज वगैरह होते हैं, उनके प्रोसेशंस यहीं से निकलते हैं। और आपको ये द्वार भी मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, और इसके भीतर चलते हैं दोस्तों। चलिए। तो ये देखिए स्पाइक्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़ेहाना महल दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही सुंदर कलाकृति है इसमें भी, इसे बहुत सुंदर ऐसे बनाए गए हैं। देखिए ये है ज़ेहाना महल, और इसके ठीक सामने जहाँ लगा हुआ है ये है मोती चौक। और ये देखिए दोस्तों मोती चौक, और यहाँ पे भी जो आपको हाथी नज़र आ रहे हैं बहुत ही सुंदर ऐसे बनाई गई है। और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना मोती चौक, ये वो हिस्सा है दोस्तों जो राज परिवार जैसे महिलाओं के त्योहारों की और ये मेनली ये उसी के लिए बनाई गई थी ये महल। चलिए दोस्तों यहाँ से और आगे चलते हैं, इस और चलते हैं हम। चलिए। तो दोस्तों इस तरह के बेंचेस भी बनाए गए हैं जहाँ पे आप कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, इन्होंने ऐसे बोर्ड्स भी रख छोड़े हैं हमारे सुविधा के लिए। तो इसके ऊपर चलते हैं दोस्तों, और ऊपर कुछ देख लेंगे जो म्यूज़ियम टाइप इन्होंने बना रखा है। और ये देखिए आर्किटेक्चर आपको ऊपर का भी दिखा रहा हूँ मैं। अब दोस्तों मैंने जो बताया था आपको, 400 साल लगे थे ये बनाने के लिए ये फोर्ट, और ये सभी शासकों ने अपना योगदान दिया था। इन सभी के जो चित्र यहाँ पर लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये पूरा उसका वॉल है, वॉल ऑफ फेम जिसको आप कह सकते हैं। जैसे महाराणा सरदार सिंह जी और महाराणा सज्जन सिंह जी, इनके काफ़ी ऐसे नाम लिखे हुए हैं या अंकित किए गए हैं। चलिए अब ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये है मर्दाना महल जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और ये उस मर्दाना महल का प्रवेश द्वार है दोस्तों। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे गैलरी भी है जो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए।
दोस्तों ये उनके शस्त्र है, ये इनके जो आप देख पा रहे हो शस्त्र और उनका जो कवच है, इसे बख्तर कहते थे। और ये देखिए इनका जो मुख्य घोड़ा था, दोस्तों ये है चेतक जो आप देख पा रहे हो। इनका मुख्य जो घोड़ा था महाराणा प्रताप जी का। और ये इनके जो शस्त्र रखे थे, जो मुख्य शस्त्र थे इनके खड़ग थे। और ये उनकी एक चित्र बनाई गई है दूसरी और आप लोगों को मैंने बख्तर बताया था जो उनका कवच माना जाता था। और यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखिए उनका कवच भी यहाँ पर रखा हुआ है और ये उनकी ढाल रखी हुई है। और ये देखिए उनके मुख्य जो है उनके तलवार थे, उनके खड़ग थे। उन्होंने किस तरह से सजाया हुआ है ये सभी हथियार। और ये देखिए दोस्तों उनके सभी तलवारें यहाँ रखी हुई है जो हल्दी घाटी मैदान में इनका उपयोग किया गया था। और राणा प्रताप जी जो हैं हमेशा 2 तलवारें रखते थे अपने पास, अपने समक्ष, कि यदि शत्रु के हाथ से तलवार गिर जाए तो वो अपना तलवार उन्हें देते थे, क्योंकि वो कभी निशस्त्र या निहत्थे पर वार नहीं करते थे। ये उनकी महानता थी। तो ये देखिए आपको और भी बहुत कुछ दिखा रहा हूँ इस चैम्बर में, इस म्यूज़ियम में। तो ये है रामपोल, ये एक और इसका द्वार है, मेन द्वार या एंट्री का, जो इस समय हमारे लिए प्रवेश निषेध है। और ये आपको दिखा रहा हूँ गणेश चौक। हम गणेश जी को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे इस म्यूज़ियम में। चलिए अब देखिए यहाँ से हमने सीधे चलना है टुवर्ड्स द मेन म्यूज़ियम। चलिए। तो ये देखिए दोस्तों धूनी माता जी, उनकी भी एक प्रतिमा लगी है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मेन जो है सभी मार्बल के बने हुए हैं या संगे मरमर जिसे हम कहते हैं। और इसलिए ये वाइट पैलेसेस यहाँ पर है, इसीलिए उदयपुर को वाइट सिटी भी कहा जाता है। चलिए एक एक करके हम एक्सप्लोर करेंगे। चलिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर है महाराणा प्रताप जी का मेन कक्ष। यहाँ पर आप हेडफोन्स भी ले सकते हो जो जिससे आपको यहाँ का जो हिस्ट्री आपको सुनाई देगी। ये है होली सॉइल ऑफ हल्दी घाटी जो यहाँ पर रखी गई है, प्रिजर्व की गई है। उदय सिंह जी, फतेह सिंह जी। दोस्तों इस प्रांगण में ऐसे और भी कई ऐसे परिसर है जहाँ पर जैसे मोर चौक कहते थे, जहाँ मोर आकर के नाचते थे। फिर एक दिलकुश चौक कहते थे जो जैसे त्यौहार में वो उपयोग करते थे इस तरह के चौक का। और यहाँ पर मैं फाइनल 4th फ्लोर में आ गया हूँ जहाँ पर कुछ ये भी बेंचेस बने हुए हैं जहाँ आप कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों और एक चेम्बर में आपको इस और बता रहा हूँ। और ये जो आप गड्ढा देख पा रहे हो ना, मेनली ये सूर्य देव के जो आगमन के लिए रखा था। और यहाँ से सनलाइट डायरेक्ट नीचे की ओर पड़ती थी इनके, तो इसके लिए ये बनाई गई थी। और इसके चारों ओर इस प्रांगण में दिखा रहा हूँ। और यहाँ से एक फ्लोर और हम ऊपर की ओर चलेंगे और वहाँ से एक वॉच टावर टाइप है वो हम देख लेंगे। चलिए। ठीक है दोस्तों, किस तरह से बना हुआ है ये प्रांगण। और ये मैंने इसी के दर्शन आपको इस समय कराए थे। काफ़ी सारे पेड़ भी लगा रखे हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट देते हैं यहाँ पर। और ये देखिए सारे संगे मरमर है, सारे मार्बल है, ये सारे मार्बल स्ट्रक्चर्स है ये सारे। और यहाँ से चलते एक और ऊपर। और चलिए, दिस वे प्लीज़ लिखा हुआ है माइंड। देखिए हर तरफ इन्होंने माइंड योर हेड करके लिखा हुआ है। तो जितने भी दरवाजे हैं ना छोटे बनाए गए थे ताकि शत्रु आसानी से इसमें प्रवेश न पा सके। दोस्तों ये है वो दिलकुश महल जिसकी मैंने आपसे बात की थी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। महाराणा संग्राम सिंह 2 सेकंड में ये बनाए थे। और ये देखिए दोस्तों, ये है दिलकुश महल
जो इस समय एक बहुत सुंदर सा ऐसे ये चित्र बने हुए वॉल्स में आप चारों ओर इस तरह से देख सकते हो। दोस्तों ये है शीश महल जो महाराणा करण सिंह जी ने बनाई थी, जो मैं आपको निकट से दिखा रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर बना हुआ है, चारों ओर आपको ऐसे शीशे दिख रहे हैं जो उस लाइट को यहाँ पर ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करते थे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम कितने ऊपर आ चुके हैं, तो कुछ देर पहले हम वहाँ पर थे, जो नीचे आप देख रहे हो वो था 0 लेवल, और जैसे 4 लेवल्स है यहाँ पर जहाँ तक ऊपर तक आप आ सकते हो। तो ये आप दुर्ग देख पा रहे हो, चारों ओर आपको दुर्ग की दीवारें दिख रही है, और नीचे भी काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए, हमारे विदेशी अतिथि। और ये मेन गार्डन जो हमने कुछ देर पहले देखा था, तो यहाँ से व्यू देखिए दोस्तों, अमेजिंग व्यू है, दैट इज़ स्पेक्टेकुलर व्यू है। चारों ओर आपको कंप्लीट उदयपुर सिटी भी आपको नज़र आती है, और यही देखने के लिए लोग इतने ऊपर तक आते हैं दोस्तों। और यहाँ हम दूसरी ओर से भी देख लेते हैं इसके नज़ारे, और यहाँ से लौट चलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, आपको इस तरह के नज़ारे भी यहाँ से दिख जाते हैं, कितने सुंदर है फ्रेंड्स। आपको पूरा शहर यहाँ से दिख जाता है, उदयपुर शहर, और आपको एक टीला भी यहाँ से नज़र आ रही है, और आपको यहाँ से भी नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं। अब यहाँ से हम लौट चलेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ भी बहुत सुंदर ऐसे चित्र बने हुए हैं दीवारों पर, और हम इन विंडो से भी एक नज़र देख लेंगे बाहर की ओर। ओ ब्यूटीफुल, दिस व्यू इज़ अमेजिंग। ये बहुत ही सुंदर सा ऐसा व्यू है जो आप यहाँ पे जल महल देख सकते हो, दैट इज़ जो लेक पिछोला के बीचों बीच जो महल है वो देख सकते हो महाराणा जी का। और ये पूरा वो लेक पिछोला यहाँ से एक व्यू मिल जाती है जो आप एंड टू एंड देख सकते हो इस लेक का। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पर अवश्य आना चाहिए। चलिए यहाँ से अब लौट चलते हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ पर, आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है यहाँ पर। देखिए फिर से मैं आपको यही द्वार दिखा रहा हूँ जो इतने छोटे बने हैं, अराउंड 4.5 to 5 फीट के होंगे मैक्स टू मैक्स। तो हमें भी झुक करके जाना पड़ता है। चलिए तो दोस्तों यही एक सफ़र थी ऑफ द उदयपुर पैलेस। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मेरे पास इतना समय नहीं है, तो मैंने आपको क्विकली सब कवर किया, पर ये पैलेस आपको जस्टिस करना होगा तो एटलीस्ट आपको 3-4 आवर्स चाहिए। उस हिसाब से आप ये पैलेस घूमिएगा, उस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपने उदयपुर के इस पैलेस का यही एपिसोड का समापन करूँगा। मिलेंगे अपने उदयपुर के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.